दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमारे साथ हैं, आजमगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निरहुआ जी के पहले बताएं कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है आजमगढ़ की जनता का, एक बार फिर से आप यहाँ आए हैं। जी बहुत अच्छा मिल रहा है, पहली बार से कई गुना ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। मैं पहली बार जब लड़ने के लिए आया था तो बहुत लोग साथ दिए थे, पर सब लोग साथ नहीं दिए थे। पर इस बार ये अलग दिख रहा है कि इस बार सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं। मैं भैया जिंदाबाद, ये बताएं कि आपकी भैया जिंदाबाद, आपकी गाड़ी में तभी से ही गाना चल रहा है जो आपने खुद गाया कि निरहुआ भैया अटल रहेंगे। 23 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, कब तक रहेंगे, उसके बाद कितने दिन अटल रहेंगे? मैं देखिए इसका जवाब ये है कि हम लोग जब 19 में चुनाव लड़े और चुनाव हम हार गए, और जो यहाँ के सांसद चुने गए वो तो यहाँ काम नहीं किए, पर पिछले 3 सालों में मैं 5 विधानसभा में अपनी टीम लगाकर, अपने संगठन को लगाकर और खुद लगकर हर विधानसभा की एक एक जो ज़रूरतें हैं, एक एक जो समस्याएं हैं, वो सब मेरे पैड पे मुख्यमंत्री जी के टेबल पे मैंने पहुंचाया और मुख्यमंत्री जी ने उन सब का निदान करना शुरू किया। और कहीं न कहीं मुझे दोबारा भेजने का कारण भी यही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उन्होंने कहा जब ये हार गया तब 5 विधानसभा का काम लेके मेरे पास आता है। अगर आजमगढ़ की जनता इसको जिताती है तो ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए मुझे दोबारा भेजे। ठीक है, आपने कहा, आपने अहिर रेजिमेंट का मुद्दा भी उठाया, कहा कि पीएम मोदी से आपने मुलाकात की, उन्होंने कहा जीत कर आओ तब इस पर बात करेंगे। क्या है ये मुद्दा और क्या पीएम मोदी ने कहा? ये मुद्दा ये है कि मैं जब यहीं पे आजमगढ़ में ही एक ही बार मिला हूँ, मैं एक ही बार मिला हूँ और वो भी मंच पे ही मिला हूँ। प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैं उनसे एक ही बात किया कि सर अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, क्योंकि वो हमारा हक है और ये सम्मान से जुड़ा है, यादवों के सम्मान से जुड़ा है। इसलिए कि जिस लड़ाई में 62 की लड़ाई में 124 वीर अहिर 10,000 चीनी सैनिकों को मारे थे, जहाँ पे आज अहिर धाम बना हुआ है, वहाँ पे ये मांग उठाई गई कि जब इतने अति वीर हैं फिर भी मरने के बाद वो जो गाना बना उन्हीं लोगों के ऊपर बना था कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। कोई गोरखा कोई मद्रासी, सारे रेजिमेंट का नाम लिया गया, पर वो मरे थे 124 अहिर थे, उनका नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ फीते पे अहिर रेजिमेंट नहीं था, इसलिए उसकी मांग है। ठीक है, आप उन्हें उनका हक और सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। आपने एक और बात कही कि कुछ दिनों में यादव, समाजवादी पार्टी के कुछ यादव बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे, उनके कार्यकर्ता समेत, इसका क्या आधार है? इसका आधार ये है कि जब मैं पहले आजमगढ़ आता था तो जो हमारे बिरादरी के ही लोग थे, यादव लोग ही थे, जो मुझे ये समझाते थे कि तुम क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो। अब वही लोग मुझे समझा रहे हैं कि तुम सही लड़ रहे हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं। भैया जिंदाबाद। बस आखिरी कुछ सवाल है, भैया जिंदाबाद, आखिरी कुछ सवाल है, ये बताइए कि आपने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह जब आपके नामांकन के लिए प्रदेश अध्यक्ष आपके आया, आपने कहा कि आपका सीधा मुकाबला बीएसपी के साथ है, गुड्डू जमाली के साथ है। समाजवादी पार्टी को अपने कंपटीशन में क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं माना कि जो उनका वोट बैंक है वो जब मेरे साथ आ चुका है तो उनसे कंपटीशन करूंगा कैसे मैं? जितने यादव लोग हैं वो सब लोगों ने कहा कि हमने उनको एक मौका दिया था पर वो छोड़ के चले गए, अब हम लोग आपको एक मौका देना चाहते हैं, देखेंगे 2 साल में आप अच्छा नहीं करेंगे आपको भी हटा देंगे। तो जो उनका वोट बैंक है यादवों का, जो मुस्लिम का, सब मुस्लिम मेरे साथ आ गए। मैं मुस्लिम के घर में रह के यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक मुसलमान के घर पे ही रह रहा हूँ। मुसलमान मेरे एक दोस्त हैं आजमगढ़ के, और वो उनके जो लोग हैं सब लोग कह रहे हैं हम लोग सब आपके साथ हैं। लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप वोटर नहीं हैं यहाँ के, आप तो यहाँ के निवासी भी नहीं है, प्रवासी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि मैं यहीं से 30 किलोमीटर दूर मेरा घर है और जो मेरे सामने प्रत्याशी आया है वो 800 किलोमीटर दूर है। तो वो प्रवासी अच्छा है कि ये प्रवासी अच्छा है, ये जनता बताएगी।
चलिए आखिरी सवाल, आपके भाई भी आपके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बिहार की फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं, किसे देखेंगे अब आगे प्रचार करते हुए? अब यहाँ प्रचार में हमारे पवन भाई आए थे, आम्रपाली दुबे जी आई थी, स्मृति सिन्हा जी आई थी, अब मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।